शुगर में नसें कमजोर हो जाती हैं सबसे अच्छा, पहले। नसें पूरे कमजोर शरीर की। जी, नसें कमजोर होंगी, खून गाढ़ा हो जाएगा, बीपी आने लग जाएगा। बुढ़िया कहावत क्या करी कि भाई सामने गोबर पड़ो है, अब अभी गोबर में पैर टेकांगा जोरा मती रगड़ की चालांगा तो वो गोबर भी उन्ना बिना खिंडेगो और साथ में आपनो पैर है वो भी गोबर में भरेगो तो। जो सब्जी बनाते हैं हम उसमें तड़का मत लगाओ, मेन अच्छा, रीजन है। अगर उसमें तड़का लगाते हैं वो चिकनाई पैनक्रियाज पे तो भाई जमती है, क्योंकि घी दूध और तेल यही नहीं खाऊंगा तो मैं तो सोचूंगा हमारे तो हार्ड ही कौन गलत है। चलेगा खाने काम ही। कमाने वाला कोई नहीं है, और उसके शुगर के कारण अगर उसको कुछ दिक्कत है तो मैं उसको फ्री देता हूँ। राम राम जी, मैं खुशबू जल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ हरियाणा झज्जर बेरी के अंदर। ये सोच रहा होगा कि भाई इतनी दूर कहीं गया हो। अनिल जी मेरे साथ में ही आज शुगर की दवाई बताऊंगा और क्या की भी दवाई कोनी है। शुगर शुगर के है कया शुगर हुआ है और कया शुगर नापा जड़ू खत्म कर कहा। अभी काफी लोग एक सवाल करी कि भाई शुगर है बा कभी जड़ू खत्म होगा है की, और शुगर की के कुछ दवाई हो सका है। काफी आपा देखा कि होम्योपैथिक भी ली ही और आयुर्वेदिक भी ली ही। शुगर बीमारी दिखने में को नहीं हुआ है बा इंसान का शरीर के अंदर हुआ है बा धीरे 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 इंसान ने मतलब धीरे धीरे डैमेज करती रहा है। तो मेरे साथ में ही अनिल जी मैं बातचीत करूंगी कि शुगर के है कया शुगर हुआ है कया शुगर ने खत्म कर कहा। और काफी सारा लोगों का यह भी सवाल जवाब हुए ही कि शुगर की तो कोई दवाई को नहीं आवे। तो अनिल जी राम राम, राम नमस्कार राम, जी। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी राम राम। तो अनिल जी सबसे पहले तो मैं बताओ कि शुगर शुगर की स्टार्टिंग कहाँ हुआ है, यहाँ के कुछ हुआ है। देखो, शुगर के लक्षण है, अगर किसी आदमी के शुगर है और वो स्टार्ट हो रही है तो उसके लक्षण होंगे जैसे पेट खराब, पेट में गैस कब्ज बनने लग जाएगी, आंखों के आगे धुंधलापन होने लग जाएगा, पैरों में दिक्कत होने लग जाएगी। और दूसरी बात क्या है, अगर ज्यादा टाइम शुगर हो जाती है तो उसमें बीपी आ जाता है, और बीपी आने के बाद जैसे बीपी तब आता है क्योंकि शुगर में नसें कमजोर हो जाती हैं सबसे अच्छा, पहले। नसें पूरे कमजोर शरीर की। जी, नसें कमजोर होंगी, खून गाढ़ा हो जाएगा, बीपी आने लग जाएगा, तो उसमें लास्ट में क्या होता है, लकवा या अटैक की शिकायत शुगर में आ जाती है। और दूसरी बात क्या है, शुगर कभी जड़ से खत्म नहीं होती। शुगर और बीपी हर किसी को रहता है, लेकिन शुगर का कारण क्या, पेनक्रियाज खराब हो जाए, इंसुलिन बनाना कम कर दे तो उससे शुगर उभर के आ जाती है। तो इस सुगरु निजात लोग ही कया पास की ही और शुगर होने का के कारण हुई कोई कारण भी तो होता होगा कि भाई आपा कुछ खान पीन में करा का अपनी के कुछ या को आपने रूटीन देखो, रहे। शुगर का क्या है, जैसे कई बार आदमी लंबा बीमार चल जाए, ठीक है, और कोई ऐसी हैवी स्टोराइड या कोई टेबलेट वगैरह ऐसा ऐसी दी जा जिससे पेनक्रिया डैमेज हो जाए, उससे क्या होता है, फिर इंसुलिन बनाना कम हो जाता है शरीर में, तो शुगर बढ़ के आ जाती है। तो इसके बहुत सारे कारण है, जैसे पेट खराब रहना, वो भी शुगर, उसमें भी शुगर बन सकती है। या जैसे भाई बोलते हैं अपने देसी भाषा में, बाप दादा कभी हो जाए है, तो वो भी एक पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी चलती दर, रहे है। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी में भी शुगर आ जाए। तो इसका ऐसा नहीं है कि भाई शुगर ठीक नहीं हो सकती, शुगर ठीक हो सकती है। हाँ, ये बात है, शुगर जड़ से तो खत्म होती नहीं है, क्योंकि जड़ से खत्म होगी तो आदमी ही खत्म हो जाएगा। तो इसका क्या है, एक तो खाने पीने की थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी। के जैसे चेंजिंग मतलब खान पीन में। जी, देखो, शुगर में अगर किसी भाई को शुगर है और वो दवाई ना ले सकता हो हमारे यहाँ ना, तो कहीं से भी नहीं ले सकता हो, थोड़ी बहुत खाने पीने की जो चेंजिंग है वो परहेज करके भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे चावल है, आलू है, पेठा, ये नहीं खाने हैं, और जो रोटी है वो गेहूं की बजाय मिक्स करके खाओ, चना गेहूं जो बाजरा ऐसे, ठीक है। और दूसरा, जो सब्जी बनाते हैं हम उसमें तड़का मत लगाओ, मेन अच्छा, रीजन है। अगर उसमें तड़का लगाते हैं वो चिकनाई पेनक्रियाज पे जमती है, क्योंकि उस चिकनाई की 10 गुना कैपेसिटी बच जाती है उफान आने के बाद। अच्छा। हाँ, अगर तड़के वाली सब्जी ना खा के उबाल के सब्जी खाओगे तो कभी बीमार नहीं हो। उबाल की सब्जी नमक मिर्च भी हाँ, मिला कुछ के। भी डालो उसमें, बाकी तेल घी का तड़का मत लगाओ। दूध भी लेना है, मलाई उतार के लो हल्का, दही लस्सी लो तो सुबह ताजा ताजा, दोपहर के बाद नहीं लेनी। तो इस तरह की थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी। और अगर कोई ड्रिंक वगैरह करते हो देखो, ड्रिंक तो बंद करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल नुकसान बहुत ज्यादा हो जाए शरीर में, ड्रिंक बंद करनी पड़ेगी। अब जैसे घी तेल की बात करी है तो भाई आपने तो वही बात है कि सीकर झुंझुनू पूरे राजस्थान का लोग ही वह बिल्कुल गाँव जुड़ेड़ा ही और वह घी दूध और तेल यही नहीं खाऊंगा तो वह तो सोचेगा हमारे तो हार्ड ही कौन चलेगा काम ही देखो, कौन करेगा इसमें हार्ड। बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे ये नहीं है, अगर शुगर वाला कोई भी बंदा है तो उसका क्या है, पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, और फैट और कार्बोहाइड्रेट, अगर ये अच्छा, दो चीजें अगर कोई आदमी खाता है तो वो पेट खराब रहेगा, पेट खराब रहेगा
तो शुगर बढ़ के आओगी। तो इसका मेन कारण ये है कि भाई पाचन क्रिया कमजोर होने के कारण चिकनाई को पचा नहीं सकता और वो चिकनाई पेनक्रियाज पे जाके जमती है, जिससे पाचन क्रिया ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगी। तो कुछ दिन के लिए छोड़ दो, बाद में खा लियो। शुगर वाला है, कुछ दिन के लिए परहेज करो भाई, 2 महीने 3 महीने 4 महीने परहेज करके बाद में खा लियो, कोई दिक्कत नहीं। बीच बीच में भी खा कर देख सकता है, क्योंकि सबका शरीर एक जैसा तो होता नहीं, ठीक है। अगर कोई परहेज नहीं करता है तो ये है भाई, हमारी दवाई लेगा, परहेज नहीं करता तो रिजल्ट आओगा लेट। और अगर हमारी दवाई लेता है तो मैं ये गारंटी देता हूँ, अपना HbA1c का एक टेस्ट होता है, यो के टेस्ट हुआ है जो 3 महीने की एवरेज उठाता है। 3 महीने की एवरेज उठ जाएगी, उसमें ये पता चल जाएगा HbA1c में अब भाई आपकी कितनी एवरेज है, शुगर की कितनी आ रही है। आप यानी दवाई लेने पहले यो टेस्ट करवाओ। वो अगले की संतुष्टि के लिए बता रहा हूँ मैं। जैसे हमारे से दवाई ले रहा है, शुगर तो देखो अब मापोगे, कुछ में लगी 2 घंटे के बाद, कुछ शाम तक कुछ है, लेकिन उस टेस्ट में है ना उसकी एवरेज आ जाएगी। बीपी वाली सी बात होगी, ऊपर नीचे ऊपर हाँ, शुगर और बीपी ऐसा ही है, सेम ही है प्रोसीजर भाई, अप डाउन रहते हैं। लेकिन वो जो अगर ये जो HbA1c का टेस्ट मैंने बताया, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट करा के हमारी दवाई लो। यो के टेस्ट वही टेस्ट के पतो लगा। इसका देखो ये कहीं से भी करा सकते हैं। HbA1c का टेस्ट बोलो, 3 महीने वाला बोल दो भाई, 3 महीने वाला टेस्ट, उसमें उसकी एवरेज आ जाएगी बैक तक, बॉडी को हाँ 3 महीने तक उसकी ये एवरेज आ जाएगी कि भाई आपकी शुगर रेगुलर आपके शरीर में इतनी है। और हमारी दवाई लेके 3 महीने के बाद फिर करा लियो, उस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। जहाँ आपकी शुगर 300 रेगुलर है तो ये मान के चलो 150 पे भी आ जाए, 200 पे भी आ जाए, हाँ रिजल्ट 100% मिलेगा। इतनी थी गारंटी ले रहे हो, या गारंटी भी मतलब क्या ले सकते? देखो उसमें क्या है, अगर किसी बंदे को दवाई ले रहा है और वो परहेज कर रहा है और HbA1c का टेस्ट पहले करा रहा है और 3 महीने के बाद करा रहा है, तो ये मेरे को ये पता है मेरी दवाई का रिजल्ट है। तो एक बार दवाई है भाई थारी दिखाओ के दवाई ही के दवाई को टैबलेट है, टैबलेट और पाउडर, ये खाली पेट लेना पड़ता है। और ये लिक्विड है, ये खाने के आधे घंटे के बाद सुबह शाम लेनी पड़ती है। प्योर आयुर्वेदिक दवाई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये नहीं कि भाई कुछ खा लिया, विवाह शादी में कहीं चले गए तो कुछ खा लिया, चिकनाई वगैरह, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 10 दिन के अंदर रिजल्ट दिखाई दे देगा, केवल 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर उसका जो पेट की स्थिति है या पैरों की है, 10 दिन के अंदर उसको एहसास हो जाएगा, उसका शरीर बता देगा हाँ भाई इस चीज में दम है। तो शुगर की आप बात करा तो भाई जन का भी शुगर है तो एनु कांटेक्ट करियो, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में थान मिल जाएगा। अगर कया कया मन में चाल तो रहे कि नहीं मैं तो बाऊ जाके मिला ही, मैं बाऊ बातचीत ही करा, तो भाई थेड़े हरियाणा झज्जर बेरी के अंदर आसको हो तो थे अठी आ जाओ। नहीं सीधी सी बात, आजकल तो देखो ऑनलाइन ऑर्डर करो, कोरियर थारे घर आप पहुंचेगो और बैठाओ दवाई लो। और एक चीज ये बताइए कि 100 बड़ी चीज है परहेज। भाई बात है देखो, एक आपने बुढ़िया कहावत कह करी कि भाई सामने गोबर पड़ो है, अब अभी गोबर में पैर टेकांगा, जोरा मदी रगड़ की चालांगा तो गोबर भी उड़ना बिना खिंडेगो और साथ में आपनो पैर है वो भी गोबर में भरेगो। तो अगर आपने पता है कि आपने कुछ चीज, कुछ चंद चीज न खाणू आप ठीक हो रहा, हाँ तो फिर क्यों ना 2-4 चीज है बाप बंद कर दी जाए। अब देखो भाई बात है कि भाई काफी लोग ही भाई अपने साथ में गांव का बड़ा बुजुर्ग ही बस जुड़े ही, तो वह तो घी तेल बिना रह कौन सकी, तेल तो फिर भी ले चलो थोड़ा बहुत रह जाए, घी तो वह खाई खाए। देखो शुगर वाले के लिए हल्का फुल्का परहेज करना पड़ेगा चिकनाई का। वैसे तो बुजुर्ग जो भी है अपना जो भी खा रहे हैं खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुगर वाले के लिए ये चेंजिंग करनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ चिकनाई बंद करनी पड़ेगी। जो यहाँ थे दवाई दे रहा हो, या दवाई कठों बन की आवा है कि कुछ ही को सिस्टम है रजिस्टर्ड है या कोनी है? काफी लोग यहाँ सोचे कि यही फेंक दे रहे हैं, ये बना रहे हैं डब्बा रहे। ये है ना, ये जो भी अपनी दवाई है ये आप तैयार करवाते हैं और ये खुद ये मान के चलो कंपनी से ही तैयार होगा हुआ है, सील पैक दवाई। ये नहीं कि भाई कुछ कूट काट कर खुद बना दिया, सील पैक है, कहीं भी चेक कराओ कोई स्टोराइड नहीं है, जो भी चीज है वो इस पे लिखा हुआ है, ठीक है, और प्योर आयुर्वेदिक है। तो अपना जितना भी दर्शक ही बता रहा हूँ कया कांटेक्ट कर सकी ही, कया तार तक पहुंच सकी, थोड़ा एड्रेस पतो भी बता दो। एड्रेस हरियाणा झज्जर डिस्ट्रिक्ट बेरी गांव है और नंबर आपके को स्क्रीन पे मिल जाएंगे। कोरियर कराना है कोरियर कराओ, ये नहीं है अगर भाई कोई फ्रॉड काम है कोरियर आपके पास पूछेगा। एड्रेस डालो व्हाट्सएप पे, पिन कोड, फोन नंबर और गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जो भी है उसी नंबर पे वो पेमेंट करो,
कोरियर पूछ जाएगा आपके। हाँ 2 साल का लगभग पहले आप मिले हाँ तब थारो वीडियो बनायो हो में बी टाइम पर थे एक बात बोली ही कि भाई जो गरीब लोग ही बन में फ्री में देंगा तो यो के सिस्टम हो। देखो वो कई बार क्या हो जाया है, जैसे कोई गरीब आदमी है और शुगर के कारण मर रहा है, कोई खाने कमाने वाला नहीं है, या कोई विधवा औरत है, खाने कमाने वाला कोई नहीं है और उसके शुगर के कारण अगर उसको कुछ दिक्कत है तो मैं उसको फ्री देता हूँ। या सोच कया थारी? देखो कई बार ऐसा हो जाए अगर हमारे कारण कोई आदमी बच रहा है या जीवन दान मिल रहा है तो जरूरी है ये नहीं भाई हम अपनी दवाई के चक्कर में पैसे के चक्कर में उसको मरने दें, ये इंसानियत भी जरूरी है। थारे आसपास में कोई भी शुगर को पेशेंट है, थारे परिवार में, थारे कुणबा में, थारे रिश्तेदार में कोई भी शुगर को पेशेंट है बाकी काफी दिनों शुगर है बट ठीक कौन नहीं हो रही, दर दर की ठोकरा खाली है तो एक बार अनिल जी जरूर कांटेक्ट करियो। अगर थारे 19-20 कठे भी कुछ भी लागे है तो ये अठे ही बैठे ही कठे ये जाना को नहीं सीधी आके बताओ कि हमारा यह प्रॉब्लम है तो वीडियो ने शेयर लाइक और प्यारा प्यारा कमेंट ही बस जरूर करियो और शुगर का पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाना बहुत जरूरी है। राम राम जी।